नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 1:09 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। भरणी नक्षत्र, शोभन योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना वो अवश्य करे। दिव्य महाप्रयोग में आज भी दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 6ठ भाव से संबंधित है। चर्चा होगी, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, चंद्रमा और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है और कुंभ में शनिदेव है। देवगुरु मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में। तो भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और दिन शनिवार। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको बिल्कुल नहीं करना, और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, 2 जून दिन गुरुवार, मुहूर्त मिल रहा है। कोर्ट में मुकदमा अगर दायर करना है तो इसका मुहूर्त है दिन में 10:10 से दोपहर 12:20 तक। और ऋण लेना चाहते हैं तो इसके लिए मुहूर्त है प्रातः 8:17 से 10:35 तक। कर्णवेद संस्कार है, कन्या का नासिका छेदन कराना है, अक्षरारंभ कराना है, विद्यारंभ कराना है, मुंडन कराना है, अन्नप्राशन और प्रतिष्ठा, मंदिर इत्यादि है वहां प्राण प्रतिष्ठा कराना है, भूमि क्रय और विक्रय दोनों के लिए बहुत बढ़िया है समय। तो वहीं वाहन क्रय विक्रय कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और जमीन इत्यादि है आपके पास और उस पर आप फार्म हाउस इत्यादि जैसा कोई कार्य करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं दोपहर 3:02 से शाम 7:35 तक। इस दौरान ये सभी काम हो सकते हैं। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। कल की भांति कल 3 राशियां चर्चा में आई थीं जन्म कुंडली के 6ठ भाव में। आज पुनः 3 राशियां हैं। कौन कौन, चलिए बारी बारी जानेंगे। आज पहली राशि है जन्म कुंडली के 6ठ भाव में मेष राशि। याद रखिएगा, ये लग्न नहीं है, 6ठ में मेष राशि। ये अलग बात है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई। मेष में अगर मेष राशि अगर जन्म कुंडली के 6ठ में है तो ऐसा जातक
शत्रु से, रोग से, परेशानी से, हर किसी समस्या से अपने अदम्य साहस और जिद के कारण, हिम्मत के कारण जीत लेता है, जीत जाता है। अगर ऐसा जातक बैंक से लोन लेकर के काम करे तो उसको बहुत फायदा मिलेगा। यानी ऐसा जातक बैंक से ही ऋण लेकर के काम करे, उसको लाभ मिलेगा, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु एक समस्या तो रह ही जाती है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद ऐसा जातक या तो मानसिक परेशानी पैदा करता है या कुछ स्थितियां भी इसके सामने बन जाती हैं और इसी से परेशानी से ये जूझता रहता है। हर कुछ ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पास कोई कमी है, कोई खराबी है, फिर भी जूझता है। सिर दर्द, संभव है कि वाहन दुर्घटना, चोट चपेट की घटना, इसकी संभावना जीवन में रहती है। लेकिन एक कमाल देखिए, दिमाग बहुत तेज, शत्रुओं को आपस में भिड़ाने का, लड़ाने की जो विशेष योग्यता, कला इसको परमात्मा ने दी है, किसी को नहीं दी। अपने प्रतिद्वंदियों को छेड़ने में इसको विशेष आनंद आता है और स्वार्थ सिद्ध जब तक इसका न हो जाए तब तक दुश्मन को अपने माथे पर भी बिठाए रखे, कंधे पर भी बिठाए रखे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मेष राशि है तो ये सभी गुण आप अपने अंदर देखेंगे। दूसरी राशि मिथुन है। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में अगर मिथुन राशि है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद कभी नहीं कहा जा सकता। नौकरी की अपेक्षा आपका व्यापार की ओर झुकाव ज्यादा होगा, लेकिन याद रखिएगा नौकरी में ही सफलता मिल सकती है, व्यापार में नहीं। हालांकि देखा जाए तो ये मकर लग्न की चर्चा चल रही है। इस षष्ठ भावगत मिथुन राशि के जो जातक हैं, बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जीवन कहीं निश्चित है ही नहीं, सब कुछ अनिश्चित है, परंतु ऐसा नहीं है। ये भीतर से अपने उद्देश्य के प्रति बहुत सचेत होते हैं। धन इनके पास कभी नहीं टिकता, स्वार्थ की भावना होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हालांकि इनके शत्रु कहीं बाहर नहीं है, घर का कलह ही इनका शत्रु है। कार्यक्षेत्र में है तो इनके साथ जो रोज रोज की राजनीति होती है यही इनका शत्रु है। बेहतर करने के बावजूद इनको उचित सम्मान न मिले, यही इनका सबसे बड़ा शत्रु है। हालांकि कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, कर्ज इत्यादि से आप जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। शत्रु आपको बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ता, शत्रु आपके आसपास इर्द गिर्द ही मिल जाते हैं। हालांकि इन शत्रुओं से कुछ बिगड़ता नहीं है आपका, पर फिर भी वो मानसिक रूप से तो आपको परेशान कर ही देते हैं, आपको पीछे की ओर धकेल ही देते हैं। और अगर हम बात करें षष्ठ भाव में सिंह राशि की, जिनके षष्ठ भाव में सिंह राशि है, उनका क्या जीवन पर प्रभाव, उनका जीवन कैसा होता है। पेट से संबंधित परेशानी और संतान पक्ष से कष्ट आपको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। संतान के कारण, संतान को लेकर के आपको चिंतित रहना पड़ेगा। वैसे तो शत्रु होते नहीं हैं आपके, पर संभव है कि आप अपनी वाणी के कारण अकारण शत्रु पैदा कर लें। हालांकि अलग बात है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालांकि देखा जाए तो इसके पीछे एक और भी तर्क है कि जो आपकी बुराई भी कर देते हैं, जो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आप उनकी भी रक्षा करें या उनके साथ भी भलाई का ही काम करते हैं। धन अत्यधिक व्यय होता रहता है, फलस्वरूप आप धन के कारण कई बार परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि कर्ज लेन देन से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं है। एक मूल मंत्र याद रखिएगा, जीवन में जितना हो सके, आप समझ गए होंगे, ये मीन लग्न है, षष्ठ भाव में सिंह राशि, याद रखिएगा षष्ठ भाव में सिंह राशि। तो जीवन में जितना हो सके पर स्त्री और पर पुरुष से दूर रहिए। इन्हीं के कारण आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इनसे जितना दूरी बना करके रखेंगे उतना आप सुरक्षित और उतना आप बढ़िया जीवन जिएंगे। तो आप पर पुरुष स्त्रियों के लिए और पर स्त्री पुरुषों के लिए मैं कहूँगा, अगर षष्ठ में सिंह राशि बनी हुई है तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए। और मूल रूप से देखा जाए तो सिंह का मूल व्यक्तित्व क्या है? अनुशासित जीवन जीना, अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पथ पर सदैव। ये वो राशि है जो समाज को दिशा देती है। निसंदेह ये अपने ही शर्तों पर जीते हैं। अगर षष्ठ में सिंह राशि है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अपने ही शर्तों पर ये जीते हैं। तो आपको चारित्रिक रूप से जितना हो सके मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये मूलतः आपका व्यक्तित्व नहीं है, ये षष्ठ का व्यक्तित्व है, आपके षष्ठ भाव का।
आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं भटक सकता है। सो मैंने कहा कि अगर भटकाव से बच जाएं तो फिर जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी आपके आ ही नहीं सकती। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर हैं और देखा जाए तो आज शुक्र के नक्षत्र में है, शनिवार का दिन है। आज का दिन जो है इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप जी तोड़ परिश्रम क्या कर पाते हैं। क्या आप परेशानियों से जूझते हैं या परेशानियों से भागते हैं। जूझते हैं तो दिन आपका है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भागते हैं तो बना हुआ काम भी आज बिगड़ जाएगा। हालात और परिस्थिति को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करिए, दिन ठीक होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज थोड़ी चिंता तो आपको रहेगी, हालांकि फिर भी आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में ठीक ठाक धन लाभ होगा, हालांकि आज एक्स्ट्रा इनकम जुटाने का दिन नहीं है। सो मैं सभी मेष राशि के जातकों को बता देना चाहता हूं, एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और दूसरों की बात को सुन करके उसका माखौल खिल्ली उड़ाना ये आज ठीक नहीं होगा। दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना ये ठीक नहीं होगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है। और एक और समस्या है, आज आप किसी विपरीत, याद रखिएगा, विपरीत की बातों में आ जाएंगे और विपरीत की बातों में आने के चलते हो सकता है मुसीबत में पड़े। दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में रुकावट महसूस करेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति है आपके लिए। सिर्फ एक विषय तय कर लीजिए कि आज क्या पढ़ाई करना है, उसी पर ध्यान दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, बेचैनी, कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। और बात अगर हम वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, शुक्र के नक्षत्र में है। सो ठीक है दिन। कार्यस्थल पर आज आपकी वजह से ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट या तो आए या कोई बड़ा काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह संतुष्ट, और मैं कह सकता हूं कि आप अपने वाणी से अपने सभी काम बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई रुका हुआ काम था वो भी पूरा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है और कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिल सकता है आपको आपके प्रयत्नों से। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज ये दिन ठीक है। इस दिन की कद्र करिए और जितना हो सके प्रयत्न करिए। आज कोई खास बात आपको पता चलने वाली है, ये हो सकता है आपके ही संबंध में हो, परंतु अपने मन की बात हर किसी से आप शेयर ना करें। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करिए। विद्यार्थियों को अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रखी है तो वहाँ सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और जोड़ों में दर्द थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पर्पल। सभी वृषभ राशि के जातक आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा। और मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन भी कल की ही भांति बहुत बढ़िया है। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, स्त्री हो या पुरुष, ऑफिस वर्क, फील्ड वर्क, आज का दिन ऐसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करेंगे। हर कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से लाभ मिल रहा है और कोई पुराना निवेश जो आपने पूर्व से कर रखा था उसका आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। खर्च निसंदेह बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। खर्च चाहे बढ़ा चढ़ा भी हो, आपके लिए सब कुछ ठीक है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको उसका फायदा मिलेगा। धन उधार किसी को नहीं देना। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई उलझन थी, कोई विवाद इत्यादि उत्पन्न हो गया था तो उसे बातचीत करके जितना हो सके दूर करने का प्रयत्न करिए। पहल आपको ही करनी है। आज इस बात का ख्याल रखिए कि जरूरत पड़े तो आप खुद ही झुक जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु कंफ्यूजन भी है आज, तो आज आपको प्रयत्न यही करना है कि अपने शिक्षकों इत्यादि से विशेष रूप से जुड़िए और उनसे बातचीत करिए। जहां संशय हो अपने सीनियर से सहयोग लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द या पेट जन्य रोग, गैस इत्यादि से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज सभी मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही पक्षियों को हरा जो मूंग इत्यादि होता है वो दे दीजिएगा। कर्क को थोड़ी चिंता रहेगी। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो आज विपरीत से विशेष अनबन या परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ बहुत जरूरी काम जो कि एकदम आसानी से बन जाने चाहिए थे
वो बनते बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे। कार्य जो एकदम से बनने वाला था वो हो सकता है अंत में बिगड़ जाए, कोई कार्य अधूरा रह सकता है। हालांकि आज पूरे दिन आपको मैं व्यस्त देख रहा हूं, व्यस्तता में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी जितना मिलना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन वैसे तो ठीक है, परंतु करियर को लेकर के जितना हो सके सचेत, सतर्क और सावधान होइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए दिन धन लाभ कराने वाला तो है, परंतु पैसों से जुड़े मामलों में आज थोड़ी चिंता, परेशानी और संभव है कि कहीं धोखा भी आपको मिल जाए। सो धन के मामले में आज कोई बड़ा निर्णय लेना, किसी दूसरे के कहने पर, किसी तीसरे के कहने पर कहीं पैसा लगा देना, इससे आज आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर मत उतारिएगा। घर में तो कलह करिए ही मत। प्रेमियों के साथ भी आज अनबन की ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको अपना व्यवहार जितना हो सके शांत, सकारात्मक रखना होगा, यही आपके पक्ष में है। और विद्यार्थी वर्ग को सफलता अवश्य मिलेगी। बस आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी संशय की स्थिति हो सकती है, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, उसका ख्याल रखिएगा। विशेष करके माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर माता को पहले से ही मधुमेह या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनका ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और सभी कर्क राशि के जातक आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं, इसी से आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और सिंह के जातकों की बात करूं तो कार्यस्थल पर आपको भी आज बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है। इंटरनेट पर आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी मुसीबत में, किसी कानूनी अड़चन में फंस जाएं। तो सबसे पहले आज इंटरनेट जगत से जुड़े हुए सभी लोग हैं, ऐसे किसी पोस्ट को हवा देना या ऐसा कोई कार्य करना, इससे आपको बचना होगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं एक्स्ट्रा धन कमाने के चक्कर में आज आप फंस सकते हैं। तो आप सभी सिंह राशि के जातक आज सचेत रहें। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो भी विचार करिए, कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। और बड़े भाई बहनों के साथ अगर संबंध में कुछ कटुता आ गई है, परेशानी आ गई है, तो बातचीत करके आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, कोई मीटिंग करनी है, उसके लिए दिन बढ़िया है। कोई खास कार्य, विशेष करके कोई सरकारी खास कार्य, कागजात इत्यादि से संबंधित कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, उसको पूरा कराने के लिए या उसमें जांच इत्यादि में देरी लग रही थी, तो उस कार्य को पूरा कराने के लिए दिन ठीक है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है या फिर से कहूंगा कि किसी उच्चाधिकारी से मिलने जाना है, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लेकिन अगर आप कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो जबरदस्त लाभ के लिए तैयार रहिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक है। रिश्ते में अगर कोई परेशानी है, चाहे किसी भी तरह के रिश्ते में, तो आज बातचीत से उसको दूर किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन से आपको सावधान रहना है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सिर दर्द की शिकायत भी आज संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। और आज सभी सिंह राशि के जातक रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करें, इसी से आपको फायदा मिलेगा। कन्या के जातकों की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, देखा जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन है तो ठीक। कल की अपेक्षा आज के दिन को मैं सकारात्मक ही कहूंगा, या यूं कहूं कि सकारात्मक संकेत ही मिल रहे हैं। पर फिर भी कार्यस्थल पर अधिकारियों से आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। मदद तो मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उच्चाधिकारी आपकी मदद करेंगे, पर फिर भी कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। वहीं आज आपके दुश्मन भी पूरी तरह से सतर्क होंगे आपका नुकसान करने के लिए। जो आपके आलोचक हैं वो बस आपकी कमियों की ही तलाश में हैं। ऐसा कोई कार्य मत करिए जो कि आपको, आपकी छवि को धूमिल करे। निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेकिन किसी भी तरह का निवेश आज नहीं करना, इसमें नुकसान होगा। और किसी से बातचीत के दौरान बहस की संभावना है, सो बातचीत के मामले में बहुत सतर्क रहिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन थोड़ा उहापोह भरा है। क्या करें क्या ना करें, ये करें या वो पढ़ें, इसी में दिन जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, नींद की कमी, हल्का बदन दर्द भी दिखाई पड़ रहा है। समय पर भोजन लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और सभी कन्या राशि के जातक आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। बात अगर हम तुला की करें तो दिन बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया।
अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर योजना बना करके आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। धन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, बहुत फायदा देने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों को, जो सरकारी नौकरी में, उनको थोड़ा तनाव होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए, कहीं पैसा फंस सकता है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग के लिए आज छोटी मोटी समस्या आती दिखाई पड़ रही है, लेकिन जान लीजिए हर समस्या का समाधान होगा। किसी के साथ भी किसी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका ठीक है, पर फिर भी अगर पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई गलतफहमी इत्यादि उत्पन्न हो गई है, उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक देख रहा हूं। प्रेम संबंध में यदि खटास उत्पन्न हो गया है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग, जितना हो सके पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाइए, सफलता आपको प्राप्त अवश्य होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना साफ साफ बनती दिख रही है। और लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। तुला राशि के जातक आज दही का दान किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं, मंदिर में जाकर के करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सचेत, सतर्क और सावधान रहना होगा। अपना व्यवहार लचीला रखना है, जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिए, सबकी सलाह लीजिए। आज परेशानी का दिन है। कार्यस्थल पर भी देख रहा हूं कि करेंगे आप सही और परिणाम आएगा गलत। सकारात्मक सब कुछ करना चाहेंगे, नकारात्मकता चारों तरफ दिखेगी। किसी रिश्तेदार की मदद करने से पहले जरा विचार कर लीजिएगा। विशेष करके धन इत्यादि उधार दे रहे हैं तो पैसा डूब जाएगा, सो मत दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन वैसे तो ठीक है, परंतु कारोबार की रूपरेखा पूरी तरह से बना लेनी है, समझ लेनी है, विचार कर लेनी है, तभी कदम आगे बढ़ाना है। छठे का चंद्रमा आपको परेशानी में डालने वाला है, धन हानि कराने वाला है। सामने से कोई बहुत अच्छा चमक दमक वाला ऑफर आ रहा है तो आप पहले ही हाथ जोड़ करके किनारे हो जाइए, क्योंकि धोखा प्रबल है। वैवाहिक प्रस्ताव भी आज स्वीकार करने जैसा दिन नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक कहूंगा या सामान्य कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं को समझना होगा। और विद्यार्थी वर्ग, पढ़ाई में आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। और सभी वृश्चिक राशि के जातक आज थोड़ा सा घी ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक। शुभता इस बात में है कि लोगों से मिलने जुलने पर आप अच्छा प्रभाव उनके ऊपर डाल सकते हैं। मीटिंग वगैरह के लिए दिन धन लाभ कराने वाला है, सफलता प्रदान कराने वाला है। कहीं मीटिंग है तो वहां से लाभ होने की प्रबल उम्मीद है। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे, तंगी से जूझ रहे थे, तो काम बनेगा, पैसा आएगा। पैसे को लेकर के चिंता मत करें। माता पिता, भाई बहन, हर किसी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को 50-50 मिला जुला ही मैं कहूंगा, लेकिन काम बनेगा। जीवन साथी से जरूरत पड़ने पर धन संबंधी सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण आज धनु राशि के जातक अवश्य रखें। प्रेम संबंधी मामलों में भी आज आपको सावधानी रखनी होगी। और अगर आपके जीवन साथी का मूड आज ठीक नहीं है तो प्रयत्न करिए, उनसे बातचीत करके उनका मूड ठीक करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी अवश्य, लेकिन हर चीज में आज देरी होगी। और ऊपर से स्वास्थ्य की बात करूं तो अपच की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है। और आज सभी धनुराशि के जातक लाल चंदन घिस करके उसका तिलक अपने माथे पर ही प्रातःकाल लगाएं, इसी से फायदा होगा। और मकर के जातकों की बात करूं तो दिन हर प्रकार से अच्छा है, भली भांति। समझ लीजिए कि दिन कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, अपने लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। कोई सरकारी कार्य है जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, अटका पड़ा था, वो कार्य कर सकते हैं। दोस्त से मुलाकात या दोस्त की मदद ले सकते हैं। दोस्त की मदद से आपका कोई बड़ा कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज थोड़ा प्रयास आपको करना है और आपका हर कार्य बनेगा, हर कार्य बन जाएगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है, काम की अधिकता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। जो साथ के लोग हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है। और करियर के प्रति आज पूरी तरह से सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सावधानी से ही लाभ है। व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाली स्थिति लेकर के आ रहा है दिन। और नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत करिए, जानकारी लेकर के खरीद सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थी वर्ग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप मकर राशि के हैं तो अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए अगर आपको परेशानी है। और डिप्रेशन के जो लोग शिकार हैं वो भी अपना ख्याल रखें। और लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला।
और शिवलिंग पर जाकर के आज दूध अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा प्रयास, कल की भांति आज का भी दिन आपका बहुत बढ़िया है और हर तरह से सम्मान, सफलता, धन प्राप्त होने वाला है। पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही होगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदा देने वाला है, समय आपके पक्ष में है, मन आपका खुश रहेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से बेवजह विवाद की संभावना उत्पन्न हो रही है, इस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। मेहनत करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी, पढ़ाई में उतार चढ़ाव रहेगा, स्वास्थ्य में तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। विशेष करके पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो पुराने रोगों के मामले में आपको पूरी तरह से सचेत, सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, प्रेमी, भाई बहन, इनकी कही बात को मान लीजिए तो आप समझ लीजिए हर मामले में आपको सफलता, लाभ आपको मिल जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और सभी कुंभ राशि के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, संभव हो तो परिक्रमा भी कर लें। आपके सारे काम बनेंगे, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मीन के जातकों को वाणी अपनी मधुर कर लेनी है। कल की अपेक्षा दिन फिर भी ठीक है। हर मामले में आपको शांत मन से विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना है। सकारात्मक सोच बनाए रखनी है, तभी इस दिन का आप आनंद ले सकेंगे। कोशिश लगातार करनी है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो किसी को भी आप अपनी राय से सहमत करते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, सबके लिए मैं बढ़िया कहूंगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद था, उससे आसानी से आप मुक्ति पा लेंगे। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय लेकर के कर सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से मुलाकात करके दिन और खुशनुमा होगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है, किसी न किसी बात को लेकर के परेशान रहेंगे। वैसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षक से, अपने सीनियर से मदद मांग लीजिए। और स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बहुत जरूरी है। आलस्य और थकान रहने वाला है, नींद की कमी भी आज थोड़ी आपको होगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और सभी मीन राशि के जो जातक हैं आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।